जब दो दो कौड़ी के आदमी देश के प्रधानमंत्रियों को गालियां दे सकते हैं, उनकी कब्र खोदने के नारे लगा सकते हैं, जलेबी खिलाने का लालच देकर गांव से महिलाओं को ट्रैक्टर में बिठाकर दिल्ली बॉर्डर पर मोदी को गालियां दिलवा सकते हैं, तो हम अपने विचार रखने में क्यों हिचकें। देश मेरा भी है। मेरे विचार ये हैं दोस्त कि मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो सरकारें आती जाती रहती हैं, पर एक महीने से सुन सुनकर कान पक गए। किसान किसान किसान, देश का अन्नदाता है, पालनाहार है। किसान खेती नहीं करेगा तो देश भूखा मर जाएगा। अरे ऐसे तो जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है उसकी आवश्यकता होती है। डॉक्टर डॉक्टरी ना करे, मास्टर मास्टरी ना करे, टेलर कपड़े ना सिले, सिपाही रक्षा ना करे, ऐसे तो बहुत ही ज्यादा अनगिनत कार्य हैं भाई। कोई मुझे ईमानदारी से बताएगा कि यदि किसान खेती नहीं करेगा तो किसका परिवार बचेगा? उसके परिवार का लालन पालन हो जाएगा क्या? उसके बच्चों की फीस, कपड़े, दवाई सब कहाँ से आएगा? कपड़े कहाँ से लाएगा? अन्न आवश्यकता की वस्तुएं कहाँ से लाएगा वो? ये मैं मानता हूं कि वो कड़ी मेहनत करके अन्न उगाता है, तो क्या मुफ्त में बांटता है? बदले में उसका मूल्य नहीं लेता क्या? फिर वो दुनिया का पालनाहार कैसे माना जाए? दुनिया का हर व्यक्ति रोजगार करके 4 पैसे कमाकर अपना परिवार पालता है, और प्रत्येक कार्य का अपनी अपनी जगह अपना अपना महत्व होता है भाई। तो किसान का रोजगार है खेती करना, सच्चाई तो ये है। और उन्हें खेती के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। और जिन्होंने कुछ सीख लिया है, कुछ अच्छा काम करना, तो उन्हें खेती करना उन्होंने छोड़ दिया है। क्योंकि कोई दुकानदारी कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी का धंधा करता है, तो कोई हीरो होंडा आदि की एजेंसी लिए बैठा है, तो कोई बदरपुर सीमेंट ही बेच रहा है, और नहीं तो मुर्गा फार्म खोले बैठा है। यानी सब्सिडी के चक्कर में जुगाड़ में मछली ही पाल रहा है। उन्हें क्या किसान कहेंगे? 36 प्रकार की सब्सिडी किसान को मिल रही है। 6,000 वार्षिक खाते में आ रहे हैं। माता पिता को पेंशन मिल रही है। आए गए साल कर्जे माफ करा लेते हैं, फिर कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये कहाँ तक सही है? आप ही बताइए। एक चीज बताओ आप लोग, किसी रिक्शा वाले की, किसी ऑटो वाले की, किसी नाई की, किसी दर्ज की, किसी लोहार की, किसी साइकिल पंचर लगाने वाले की, किसी रेहड़ी लगाने वाले की, ऐसे ना जाने कितने छोटे रोजगारों की कोई सब्सिडी आई है आज तक? किसी का कर्जा माफ हुआ है आज तक? क्या ये लोग इस देश के वासी नहीं हैं? कल को ये भी आंदोलन करके कहेंगे कि देश के पालनहार हम ही हैं। रही बात एमएसपी की, न्यूनतम समर्थन मूल्य की, तो कल हलवाई कहेंगे सरकार हमारे समोसे की एमएसपी 50 रुपये निश्चित करो, चाहे उसमें सड़े हुए आलू ही भरे। हमारे सब बिकने चाहिए, नहीं बिके तो सरकार खरीदे, चाहे सूरों को खिलाओ, हमें समोसा की कीमत बस मिलनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। इसी तरीके से परसों बिरयानी वाले करने लगे कि एक प्लेट बिरयानी 90 रुपये एमएसपी रखो, चाहे उसमें कुत्ते का मांस डालें या चूहे का, सब बिकनी चाहिए। नहीं बिके उसे कट्टर या दुष्यंत खरीदें और पैसे सीधे हमारे खाते में जमा हो, तो कैसा होगा? ये बहुत ही बड़ा तमाशा होगा, जो कि ये किसान लोग अब इस तरीके का तमाशा कर रहे हैं। तो दिल्ली में जो त्राही त्राही हो रही है, ना दूध पहुंच रहा है, ना सब्जी पहुंच रही है, ना कर्मचारी समय पर पहुंच पा रहे हैं, तो उनकी ये दशा बनाने का क्या अधिकार है? पंजाब वाले घिराव करते हैं अपने मंत्रियों का, और हरियाणा वाले अपने मंत्रियों का। दिल्ली को घेर कर आम आदमियों को परेशान किया जा रहा है। तो मैं राकेश डकैत या कृषि बिल नहीं है, उनको मैं बता देना चाहता हूँ, और ना ही ये अध्यादेश है जो वापस लिया जाएगा। राकेश डकैत को मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित वो कृषि कानून है जिसके बनने पर तुमने भी प्रसन्नता जाहिर की थी। फिर राहुल गांधी से तुम्हारी मुलाकात हुई होगी और तुमने अपने जमीर को नोटों के लालचों में गांधी परिवार के चरणों में रख दिया। तो ऐसा है भाई, देश की जनता जिसने नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत से केंद्र में बैठाया है ना, वो सिर्फ तुम्हारे बाप स्वर्गीय महेंद्र सिंह डकैत जी का लिहाज कर रही है, अन्यथा तुम्हारी कोई औकात नहीं है। वो तुमने चुनावों में अपनी जमानत जब्त करा के देख भी ली है। तो अंत में यह सुनो, अगर मंडी के दलालों को यह कानून पसंद नहीं तो तुम और राहुल गांधी मिलकर मोदी को 2024 में हरा देना और सांसद में बहुमत लाकर यह कानून रद्द कर देना। देखते हैं कि 2024 में किसानों की जीत होती है या तुम्हारे जैसे गुलामों और मंडी के दलालों की। लेकिन किसानों की हित में बना यह कानून तो मोदी सरकार वापस नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। जय हिंद, जय भारत।